उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जिनके लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और आपको तमाम जगहों के रुझान हैं और साथ ही साथ आप देखिए कि तमाम जगहों से रिएक्शन सामने आ चुके हैं और लगातार काउंटिंग का दौर चल रहा है। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जिनसे लगातार बातचीत भारत समाचार करता है। हमारे सहयोगी ने बातचीत की उनसे, उनका एक जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है वो हम आपको इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। देखिए। तो बड़ा सवाल यह है कि 24 का मेगा संदेश क्या होगा, जनता ने किसको पसंद किया है। अब से कुछ ही देर बाद फिलहाल शुरुआती रुझान आने शुरू हो चुके हैं, जहां पर देश भर में सबसे पहले पोस्टल बैलेट से गिनती शुरू हो चुकी है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नरेंद्र भी जुड़ चुके हैं। अभी मेरठ से सीधा रुक करेंगे, मेरठ से मेरे सहयोगी नरेंद्र का। नरेंद्र, इस वक्त क्या अपडेट है, क्योंकि शुरुआती रुझान में अरुण गोविल आगे दिख रहे हैं। जी बताइए नरेंद्र। देखिए, आधिकारिक रूप से तो अभी तक कोई रुझान नहीं बताया गया है, लेकिन जो जानकारियां हमें अंदर से मिल रही हैं उसमें जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो शुरू हुई है और शुरुआती दौर में जो अरुण गोविल हैं वो आगे की तरफ दिख रहे हैं। लेकिन ये बहुत अभी इमेच्योर होगा ये कहना कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती जब कंप्लीट होगी तो कौन आगे निकल कर आता है। आपको बताएं कि जो ईवीएम मशीन की गिनती है वो भी साथ साथ शुरू कर दी गई है, क्योंकि केवल आधे घंटे का जो समय था वही पोस्टल बैलेट के लिए रिजर्व रखा गया था। तो ऐसे में अभी जो कॉन्क्रीट जो सूचनाएं हैं वो आधिकारिक रूप से नहीं निकल कर आ पा रही हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, करीब आधे घंटे बाद जो सिनेरियो रहने वाला है, एक बार जो ईवीएम की गिनती शुरू हुई फिर उसके बाद जो तारतम्य है वो लगातार बना रहेगा। तो इस तरह की अभी जानकारियां यहाँ पर है, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी नतीजे आएंगे उसमें एक रोचक मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरठ बीजेपी के लिए जितनी सुरक्षित सीट मानी जाती है उसको देखते हुए अब की बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कई बार के सांसद रहे, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काटकर इस बार अरुण गोविल को दी गई वहां की जिम्मेदारी। अब अरुण गोविल पर जनता का कितना विश्वास है, टीवी के वो राम तो है, लेकिन राजनीति में कितनी अपनी पैठ वो बना पाते देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब बात की जाए समाजवादी पार्टी की, वहां से कैंडिडेट सुनीता वर्मा है, वो भी काफी आश्वस्त है वो अपनी जीत के लिए। जी बिल्कुल, सुनीता वर्मा काफी आश्वस्त हैं अपनी जीत के लिए। और आपको बताएं कि एन वक्त पर, बिल्कुल जब नामांकन का आखिरी दिन था, उसी दिन उनका जो नामांकन, उनका जो टिकट था वो ठीक है। नरेंद्र आपको रोकना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर एक्सक्लूसिवली। बहुत स्वागत है ब्रजेश पाठक सर, आपका भारत समाचार पर बहुत बहुत स्वागत है सर। आज नतीजों का इंतजार तो पूरा देश कर रहा है। धन्यवाद आपका जी। और देखिए, एग्जिट पोल में भी आप बताया गया आप लोग काफी आगे बढ़ते दिख रहे हैं, कैसा लग रहा है इस वक्त? देखिए, मैंने प्रारंभ से ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 80 में से सीटें जीतेगा जी। और एग्जिट पोल में भी वही दिख रहा है। मतगणना प्रारंभ हो चुकी है। हाँ। अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन विजयश्री हासिल करेगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं सर। इस बार बहुत आप लोगों ने कैंपेनिंग की, आप खुद ग्राउंड पर गए, क्या स्थिति आपने देखी? और विपक्ष भी कह रहा है कि बड़े कड़े मुकाबले में, विपक्ष को कितना देख पा रहे हैं इस मुकाबले में? उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, मोदी जी की लहर चली है जी। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने मोदी जी को अपना माना है, अपना अभिभावक माना है और कमल का बटन दबाया है, एनडीए को जिताया है। ये मैं कह सकता हूं एक तरफा जीत बीजेपी गठबंधन की होगी। बिल्कुल, मुद्दे इस बार बड़े हावी रहे, मुद्दे आप लोगों ने भी बड़े जोरदार तरीके से उठाए, उनके भी मुद्दे बड़े जोरदार तरीके से उठाए गए। जी ब्रजेश जी। विपक्षी गठबंधन ने जो भी कहा जनता ने उस पर भरोसा नहीं किया। जनता ने इनकी बातों को नकार दिया। ये आधारहीन बातें कर रहे थे, केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। जनता ने मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और कमल को प्रचंड बहुमत से खिलाने का काम किया है।
बिल्कुल, इस बार तो देखिए राम मंदिर जैसा मुद्दा भी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में हावी रहा। पूरे देश की आस्था का सवाल था राम मंदिर का मुद्दा, और विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप लोग राम मंदिर पर सियासत करते हैं। आपको लगता है कि इस चुनाव में इसका बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? ब्रजेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर और जो हमारा संकल्प पत्र था उसको लेकर के जनता के बीच में हम गए कि 10 वर्षों में हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनाने की बात कही थी, धारा 370 को निष्प्रभावी समाप्त करने की बात कही थी, और जितने भी प्रमुख बातें थी हम उनको लेकर के जनता के बीच में गए, और खासकर मोदी ब्रांड के रूप में जनता ने स्वीकार किया और मोदी जी की गारंटी पर जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर चली है। प्रचंड बहुमत के साथ 80 लोकसभा सीटों पर मोदी जी और राजग गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन जीत दर्ज करेगा, ये मैं कह सकता हूं। उत्तर प्रदेश में सर आपकी कितनी सीटें आने जा रही हैं, कुछ अनुमान? मैं 80 में 80 के लिए कह रहा हूं, आप इंतजार करें। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी 11 बजे तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्रजेश जी, भारत समाचार पर जो शुरुआती रुझान है हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, प्रयास ये कर रहे हैं, और देखिए बड़ी काफ़ी जो कड़ी टक्कर है वो दिख रही है। कहीं कहीं पर आप लोगों के प्रत्याशी काफ़ी आगे हैं, कहीं पर विपक्ष के प्रत्याशी भी कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। अरुण गोविल जी आगे दिख रहे हैं जी, क्या कहेंगे? अभी ये पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है। जैसे ही मशीनें खुलेंगी आप देखेंगे एक तरफा बीजेपी गठबंधन आगे होगा। लेकिन विपक्ष ने सर बड़े गंभीर आरोप लगाए, प्रशासन पर आरोप लगाए, कहा कि इस बार ईवीएम नहीं डीएम पूरा कार्य कर रहे हैं। उन आरोपों पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? विपक्ष अपनी फेस सेविंग के लिए तरह तरह के बहाने खोजेगा। अभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे, सपा कांग्रेस वाले एक दूसरे पर ठीका फोड़ेंगे, और सबसे खास बात रही कि समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से प्रदेश में गुंडे माफियाओं को एकत्र करके अराजकता दंगा कराने का कुचक्र रचा है, उसके लिए कल हम लोगों ने निर्वाचन आयोग से अपील किया है, ज्ञापन दिया है कि शांतिपूर्ण मतगणना कराए जाने के लिए ऐसे अराजक तत्वों को कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करें और निष्पक्ष मतगणना संपन्न कराएं। बिल्कुल, एग्जिट पोल्स में लगातार एनडीए को भारी बहुमत बढ़ता दिखाई दिया है। अगर एग्जिट पोल्स की बात करें, विपक्ष के लोग एतबार नहीं करते एग्जिट पोल्स पर। हालांकि आज तो सर नतीजों का दिन है, आज तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी 2 घंटे में पूरी तरह से स्थितियां साफ हो जाएंगी। अभी 2 घंटे में स्थितियां पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। बीजेपी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है जी। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, उम्मीदें आप लोगों को भी बहुत है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट है, यहाँ पर किस तरीके से देख रहे हैं मुकाबला? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ आ रहा है, और वाराणसी में तो मोदी जी एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप लोगों को अनुमान भी है और आप लोगों को उम्मीदें भी हैं तमाम, और इसको लेकर आप लोगों ने तमाम कोशिशें भी की थी। और देखिए एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें, बहुमत के करीब एनडीए दिल्ली में है। ब्रजेश इस पर कुछ कहना चाहेंगे? प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार बीजेपी गठबंधन करेगा पूरे देश में, और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष लगातार बहुत सारे आरोप आप लोगों पर लगाता रहा, चुनावों पर आरोप लगाए और कहा कि बयान बहुत बड़े-बड़े दिए गए। आप इंतजार करें जी, आप इंतजार करें, 11 बजते पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, भारत समाचार से बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री